कंप्यूटर सिस्टम सीरीज के इस भाग में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एवोल्यूशन एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। जैसे जैसे हार्डवेयर और बाकी चीज़ों में एडवांसमेंट और डेवलपमेंट हुए, उनके अकॉर्डिंग कंप्यूटर्स को अलग अलग जनरेशन्स में बांटा गया है। जनरेशन्स का मतलब हुआ कि कंप्यूटर ने जैसे जैसे डेवलपमेंट किया, जैसे जैसे कंप्यूटर एक मशीन लैंग्वेज से पाम टॉप तक और वी कैन से कि हम मोबाइल फ़ोन तक पहुँचे, उन सबको हम अलग अलग जनरेशन्स में बांटते हैं। शुरुआत होती है जब हमने डिफाइन किया कंप्यूटर को, तो बोला कि साहब कंप्यूटर क्या है, कि कंप्यूटर कंप्यूट वर्ड से बना हुआ शब्द है जिसका मतलब है कैलकुलेट। तभी हमने कहा कि कैलकुलेटर की तरह से कंप्यूटर का जन्म माना जाता है। जो पहली कंप्यूटिंग मशीन मानी जाती है उसको हम अबेकस के नाम से जानते हैं, जो 400 BC के अराउंड कभी डेवलप मानी गई। उसके बाद ब्लेज पास्कल ने 1640 में एक मैकेनिकल कंप्यूटर डिवाइस बनाया जो व्हील्स पर बेस्ड था। अलग अलग व्हील थे और व्हील का जो मूवमेंट था वो हमको एक आंसर देता था, लेकिन ये रेस्ट्रिक्टेड था कि सब एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर तक ही सीमित था। इसको हम पहला मैकेनिकल कंप्यूटर मान के चलते हैं। इसके बाद मार्क 1 नाम से एक दूसरी मशीन का डेवलपमेंट हुआ, जहाँ से हम मान के चलते हैं कि मार्क 1 कंप्यूटर की जनरेशन्स का पहला स्टार्टिंग कंप्यूटर है। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स को हम शुरुआत मान के चलते हैं 1946 के अराउंड, जिसको हम डिवाइड करते हैं फॉर लिटरेचर, दैट इज 1946 टू 1955, जिसमें पहली मशीन का जन्म हुआ जिसको हम ENIAC के नाम से जानते हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ये जनरेशन की भी शुरुआत यहीं से मानी जाती है। ये पूरी की पूरी जनरेशन जिसको हम फर्स्ट जनरेशन के नाम से जानते हैं, ये वैक्यूम ट्यूब बेस्ड सर्किट पे बेस्ड थी। वैक्यूम ट्यूब का मतलब हुआ कि जो मेमोरी थी वो बहुत कम थी, और वैक्यूम ट्यूब का जैसे सब जानते हैं कि हीटिंग फेलियर जो है वो एक बहुत बड़ा कॉज था। सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब को वर्क फंक्शनिंग के लिए एक हीटिंग एनवायरनमेंट चाहिए, तो बहुत टाइम डिले होता था कि वो गर्म होता था, गर्म होने के बाद वो काम करना शुरू करता था। तो हीटिंग की वजह से ये जो कंप्यूटर था ये बहुत कॉस्टली था वैक्यूम ट्यूब की वजह से। दूसरी जो मशीन ड्राइव किया गया, दैट इज EDSAC, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ये भी वैक्यूम ट्यूब स्विचिंग सिस्टम्स पे या स्विचिंग डिवाइसेस पे बेस्ड था। नेक्स्ट वन इज जिसको हम पहला कमर्शियल कंप्यूटर मान के चलते हैं, दैट इज यूनिवैक फर्स्ट। ये प्रोड्यूस किया गया और ये हमारी पहली जनरेशन के कुछ डेवलपमेंट्स थे। इसके अलावा और भी कई सारे सिस्टम्स जनरेट किए गए। यूनिवैक फर्स्ट को या यूनिवैक सीरीज को हम मानते हैं कि कमर्शियली अवेलेबल कंप्यूटर का पहला सिस्टम था। जो फर्स्ट सीरीज के कंप्यूटर थे या फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे, दे ऑल आर बेस्ड ऑन मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज जो है इनका बेसिस था, मशीन लैंग्वेज पे काम करते थे ये। जो लिमिटेशंस हैं जिनकी वजह से फर्स्ट जनरेशन की डिसएडवांटेज भी हम इनको मान के चलते हैं कि दीज आर बल्कि साइज, एक रूम के बराबर साइज हुआ करते थे, क्योंकि वैक्यूम ट्यूब अपने आप में बहुत बड़ा एक डिवाइस होता है। तो बहुत सारी वैक्यूम ट्यूब को जब जोड़ के सर्किट बनाएंगे तो एक अपने आप में एक लंबा चौड़ा सर्किट बनेगा, तो साइज जो है इनका बल्कि था। दूसरा अनरिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी नहीं थी, पोर्टेबिलिटी नहीं थी, पोर्टेबिलिटी ड्यू टू दैट वैक्यूम ट्यूब। असेंबली लैंग्वेज का यूज़ था जो हर किसी को समझना आसान नहीं था।
इसी वजह से इसका जो कमर्शियल यूज़ था दैट इज़ वेरी लिमिटेड। रिलायबिलिटी वैक्यूम ट्यूब की वजह से भी अफेक्ट करती थी, क्योंकि वैक्यूम ट्यूब जो है वो ऑपरेशन के दौरान फेलियर के चांसेस बहुत ज़्यादा थे। जो नेक्स्ट जनरेशन है दैट इज सेकंड जनरेशन, इसको हम स्टार्टेड मानते हैं 1955 के अराउंड। सिंपल, जैसे ही वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस किया गया ट्रांजिस्टर से, यानी इन्वेंशन हुआ ट्रांजिस्टर्स का, और ट्रांजिस्टर जो है वो वैक्यूम ट्यूब के कंपैरेटिवली स्मॉल डिवाइसेस है, तो जनरेशन को स्टार्ट भी मानते हैं वही इन्वेंशन ऑफ ट्रांजिस्टर से। ट्रांजिस्टर जो कि वैक्यूम ट्यूब के कंपैरिजन में कम स्पेस घेरते हैं, तो जो सर्किट था वो भी छोटा हो गया। दूसरा यहाँ सेकंड जनरेशन में इंट्रोडक्शन ऑफ हाई लैंग्वेज का हुआ, हाई लेवल लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन हुआ, जैसे फोर्ट्रन, कोबोल, ये कुछ कॉमन नाम हैं जिनको यहाँ पे यूज़ करना शुरू किया गया। IBM 700 सीरीज़ के कंप्यूटर यहाँ पे शुरू हुए और ये जनरेशन यहाँ से डेवलप्ड मानी जाती है। हायर स्पीड CPU और डिस्क स्टोरेज भी यहाँ इंट्रोड्यूस हुआ। फर्स्ट जनरेशन में जो मेमोरी थी वो बहुत कम थी, लेकिन क्योंकि स्टोरेज डिवाइसेस यहाँ बननी शुरू हो गई ड्यू टू दैट ट्रांजिस्टर, तो यहाँ पे डिस्क स्टोरेज अवेलेबल होने लगा। ऑपरेटिंग सिस्टम्स को भी यहाँ पे हमने इंट्रोड्यूस देखा कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं वो यहाँ पे बनने शुरू हुए। एडवांटेजेस जहाँ तक कहें तो ये स्मॉलर इन साइज थे कंपैरेटिवली फर्स्ट जनरेशन के, रिलायबल थे क्योंकि जो फेलियर ऑफ वैक्यूम ट्यूब का फीचर था वो ख़त्म हो गया, ट्रांजिस्टर आ गया, तो ट्रांजिस्टर को वैक्यूम ट्यूब के कंपैरेटिवली हीटिंग का जो प्रॉब्लम था वो कम था, और इसी वजह से सर्किट छोटा हुआ तो कमर्शियल यूज़ भी यहाँ पे शुरू हुआ। जो लिमिटेशन थी यहाँ सेकंड जनरेशन की वो अभी भी वही थी कि वहाँ पे फ्रीक्वेंट मेंटेनेंस चाहिए था, क्योंकि इंडिविजुअल कंपोनेंट को असेंबल किया जाता था मैनुअली। देयर इज नो ऑटोमेटिक अलाइनमेंट एंड ऑटोमेटिक असेंबली ऑफ एनी कंपोनेंट। सभी कंपोनेंट्स को अलग अलग जोड़ के हम कंप्यूटर को बनाते थे और फिर फंक्शन करता था, तो इसका जो प्रोडक्शन था वो डिफ़िकल्ट था और कॉस्टली भी था। इसीलिए थर्ड जनरेशन आया। थर्ड जनरेशन को मानते हैं जब इंट्रोडक्शन हुआ IC का, IC इंटीग्रेटेड सर्किट्स का। इंटीग्रेटेड सर्किट इज सिंपल, दैट इज नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स ऑन ए सिंगल चिप। तो पूरी की पूरी जनरेशन स्टार्ट मानी जाती है कहाँ से, जहाँ से IC का डेवलपमेंट हुआ। यहाँ पे यूज ऑफ SSI स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन और MSI मीडियम स्केल इंटीग्रेशन स्टार्ट हुआ, और दोनों टेक्नोलॉजी यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुई। SSI का मतलब हुआ कि अप्रोक्सीमेटली 10 ट्रांजिस्टर्स पर चिप, एक चिप पर 10 ट्रांजिस्टर लगा दिए जाएं, और दूसरा MSI का मतलब 100 ट्रांजिस्टर पर चिप। तो जैसा कि देख पा रहे हैं कि 100 ट्रांजिस्टर जब एक ही चिप पे होंगे तो स्पेस कम घेरेगा, यानी कि लेस स्पेस रिक्वायर्ड होगा सिस्टम को, और लेस पावर कंजम्पशन। और मेमोरी का जो साइज था वो लगभग 4 मेगाबाइट तक पहुंच गया। एडवांटेजेस की बात करें तो जब 100 ट्रांजिस्टर एक ही चिप पे होंगे तो जो साइज होगा वो कम हो गया, मेंटेनेंस कम हुआ, रिलायबिलिटी और पोर्टेबिलिटी बढ़ गई, इजी और चीप कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ, कंप्यूटेशन जो था वो फास्ट हो गया। सेकेंड जनरेशन के कंपैरेटिवली मेमोरी बढ़ गई। अब क्योंकि ट्रांजिस्टर का भी जो हीटिंग था वो भी थोड़ी सी ट्रबल थी, तो IC के केस में वो मिनिमाइज हुआ, लेकिन अभी भी IC के केस में कूलिंग जो थी वो ज़रूरी थी। दूसरा, IC का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड है, कॉम्प्लिकेटेड है, इसीलिए ये जनरेशन को भी आगे बढ़ना पड़ा, और ये जनरेशन के बाद फोर्थ जनरेशन स्टार्ट हुई, और ये जनरेशन सिंपल जो जनरेशन आज भी हम यूज़ कर पा रहे हैं वो फोर्थ का ही पार्ट है। फोर्थ जनरेशन को 2 पार्ट में बांट दिया गया था, जिसमें इंट्रोडक्शन हुआ माइक्रो प्रोसेसर चिप का। माइक्रो प्रोसेसर चिप का मतलब हुआ कि पूरा का पूरा CPU एक ही चिप पर, सिंगल चिप पर,
और सिंगल चिप का मतलब हुआ कि यहाँ लार्ज स्केल इंटीग्रेशन यानी LSI और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन VLSI का इंट्रोडक्शन हुआ। VLSI का मतलब अप्रोक्सीमेटली 50,000 ट्रांजिस्टर्स ऑन अ चिप। जब 50,000 ट्रांजिस्टर एक ही चिप पे होंगे तो ऑब्वियसली कि वहाँ पे कंप्यूटिंग बहुत फास्ट होगा और सिस्टम जो होगा वो बहुत ही छोटा हो जाएगा। तो आज भी हम इस जनरेशन को इसलिए मान के चलते हैं कि जो पर्सनल कंप्यूटर है वो यहीं से शुरू हुआ। 4th जनरेशन में पर्सनल कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन हुआ और कंप्यूटर एज ए पर्सनल कंप्यूटर मार्केट में मिला। इस जनरेशन में नेटवर्किंग स्टार्ट हुआ। नेटवर्किंग का मतलब हुआ कि सिंपली एक डाटा शेयर्ड बाय द अदर्स, सिंपली वन डाटा और वन सिस्टम इज शेयर्ड बाय द अदर्स। तो नेटवर्किंग की वजह से कंप्यूटिंग फास्ट हुआ। एडवांटेजेस जहाँ तक थी, इसके बाद 5th जनरेशन को हम मान के चलते हैं कि वो अभी तक 5th जनरेशन में ही हम काम कर रहे हैं। 5th जनरेशन में पैरेलल प्रोसेसिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इनोवेशन हुआ। जैसा कि हम देख रहे हैं आज भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूजेस हम कर रहे हैं। तो पैरेलल प्रोसेसिंग का मतलब हुआ कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, फास्टेस्ट माइक्रो प्रोसेसर विद द स्पीड अप टू 1 गीगाहर्ट्ज, वो वहाँ पे बनना शुरू हुए। और इसीलिए ये मॉडर्न जनरेशन या लेटेस्ट जनरेशन है, दैट इज़ द 5th जनरेशन ऑफ दैट सिस्टम और कंप्यूटर्स। यहाँ पे वॉइस रिकॉग्निशन का इंट्रोडक्शन हुआ, लैंग्वेज ट्रांसलेशन का इंट्रोडक्शन हुआ और स्पीच प्रोसेसिंग जैसी चीज़ें यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुई। मल्टीमीडिया एनरिच्ड हो गया सिस्टम में, वीडियो डाटाबेस बनने लगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कैपेबिलिटीज़ होने लगी। और आप रिसेंटली आप हम देख ही पा रहे हैं कि हम एलेक्सा और ये जो भी टेक्नोलॉजीज़ हैं ये हम यूज़ कर पा रहे हैं।